और आइए आज सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं मैं अजित पवार के प्लेन क्रैश। बारामती में आखिरी क्षणों में लैंडिंग से ठीक पहले अचानक ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन रनवे से 10 से 15 मिनट चक्कर काटने के बाद लैंड नहीं हो सका। अब तक की जो जानकारी, अब तक का जो डेटा एनालिसिस सामने आया, उसके हिसाब से हादसे की पूरी जानकारी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। जमीन पर जलता विमान, मौके पर मलबा और राख, शव पहचानना भी मुश्किल, सिर्फ टेल का टुकड़ा बचा। 7 बार के विधायक, 6 बार के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा, अपना अलग अंदाज रखने वाले अजित दादा की अब यही आखिरी निशानी है। सुबह जब ये वीडियो सामने आया और पता चला कि ये वही विमान है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने 45 मिनट पहले ही मुंबई से उड़ान भरी थी, तो समर्थक सन्न रह गए, परिवार के लोगों की हालत बिगड़ गई और सियासी गलियारे में सन्नाटा पसर गया। कुछ ही देर में क्लियर हो गया कि अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि आखिर अजित पवार के साथ हादसा कैसे हुआ। बारामती एयरपोर्ट के पास हादसा किस जगह हुआ? रनवे के पास मौजूद होने के बावजूद प्लेन लैंड क्यों नहीं हो सका? इन्हीं सवालों के सटीक जवाब ढूंढने के लिए हमने 3 तरीके से घटना को समझने की कोशिश की। पहला, ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रडार के डेटा का एनालिसिस। दूसरा, गूगल अर्थ की मदद से मिली लोकेशन की डिटेल। और तीसरा, ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर और चश्मदीदों की जानकारी। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं, ये वही फ्लाइट है LJ45 जिसमें अजित पवार और कुल 5 लोग सवार थे। ये फ्लाइट जो है वो मुंबई से आती है बारामती की तरफ। और अब अगर इसको और क्लोज करेंगे और जूम इन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए फ्लाइट जो है यहाँ पर बारामती एयरपोर्ट पर एक पूरे चक्कर लगाती है और उसके बाद ब्लिंक करने के साथ ही फ्लाइट जो है वो रेडार से गायब हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरती है, 8:45 पर वो क्रैश हो जाती है और पहली बार फ्लाइट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट को फिर से एलिवेशन दिया गया। पायलट ने फिर से उड़ान भरी और एक गोल चक्कर जो है वो यहाँ पर मारने के साथ ही दूसरी बार अटेम्प्ट करता है पायलट लैंडिंग के लिए, लेकिन उसी दौरान फ्लाइट जो है वो यहाँ पर बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। सबसे पहले आपको विमान रियल टाइम ट्रैकिंग करने वाली साइट, फ्लाइट रडार का डेटा और गूगल अर्थ से मिली डिटेल समझाते हैं। ये है बारामती का एयरपोर्ट। आप देखेंगे हिल टॉप एक तरह से ये है एयरपोर्ट और बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। ये इसकी एयर स्ट्रिप है और यहाँ पर इस फ्लाइट को जो है लैंड होना था। देख सकते हैं आप कुछ जो उस वक्त की गूगल अर्थ की पिक्चर्स हैं वो भी आपको नजर आएंगी। कई फ्लाइट्स जो हैं उसकी पिक्चर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ से रनवे शुरू होता है और ये पूरा रनवे जो है यहाँ तक आता है और एयरपोर्ट का ये हैंगर है और यहाँ पर जो पार्किंग बे है वहाँ पर कई सारी फ्लाइट्स आप देख भी सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट कहाँ होता है, दिक्कत कहाँ आती है, समझिए। बारामती एयरपोर्ट के पास ये फ्लाइट पहुंच जाती है LJ45, लेकिन विजिबिलिटी नहीं थी। सुबह 8:40 का वक्त रहा होगा। विजिबिलिटी न होने की वजह से जो पायलट है वो फिर से एक चक्कर यहाँ पर मारता है, जिसको हमने फ्लाइट रेडार सिस्टम में भी समझने की कोशिश की, लेकिन दूसरी चक्कर में वो यहाँ तक पहुंच पाता, एयर स्ट्रिप तक पहुंच पाता, उससे पहले ही इस एरिया में कहीं आसपास जो है वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब इतना वक्त नहीं था जब तक यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच पाती, आग बुझाने का प्रयास किया जाता, तब तक सभी लोगों की जान जा चुकी थी। हादसे के चश्मदीद ने भी बताया कि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान लहराने लगा था। इमरजेंसी कॉल करने के बाद पायलट ने विमान से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया था और वो रनवे तक पहुंच नहीं सका। देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्पॉट हो गया उसका। बारामती में छोटी स्ट्रिप है, लैंडिंग सपोर्ट के लिए रनवे पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। इस प्लेन को ऐसी परिस्थितियों के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि 2 बार कोशिश करने के बाद भी अजीत पवार का प्लेन सेफली लैंड नहीं कर सका।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।